तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न देखेंगे सारा का सारा हमारा 1 नंबर टाइप्स का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जो परीक्षाएँ ली जाने वाली है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा OMR सेट पर। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज भारत का सामान्य जानकारी, ठीक है। तो जितने छात्र छात्रा चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, पहला बात करेंगे हम लोग भारत के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों भारत का अगर क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको ये चीज़ को याद रखना है, आपको वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 32.8 लाख भी अगर मिल जाता है तो उसे आप मार सकते हो, ठीक है। यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। एक क्लियर। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, जो भारत है ना वो विश्व में कितने स्थान में आता है। तो दोस्तों हम लोग एरिया में अगर बात कर सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात कर सकते हैं तो भारत, हमारा जो भारत है वो 7वां नंबर में आता है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां नंबर में आता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखें। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो इसी प्रकार जो आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, आपका पूछा गया जनसंख्या, ठीक है। क्या पूछा गया है कि जनसंख्या के दृष्टि से जो भारत है, ठीक है, वो विश्व में कितने स्थान पे आता है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे दोस्तों, जो भारत है ना वो आपका आ जाएगा दूसरा नंबर में, ठीक है। तो पहला नंबर सबसे बड़ा चीन का है, ठीक है। सबसे बड़ा जनसंख्या किसके पास है? चीन के पास है। और दूसरे नंबर में कौन आता है? तो दूसरे नंबर में ही भारत का स्थान आता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों पूरा विश्व का 2.42% है, ठीक है। मान लीजिए पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड का मैप हो गया। अब वर्ल्ड में भारत का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.42% ही है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का जनसंख्या जो है दोस्तों संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पूरे विश्व की जनसंख्या में जो भारत की जनसंख्या है वो सिर्फ 17.5% है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए दोस्तों, भारत का जो जनसंख्या है वो 17.5% है पूरे विश्व का, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग बात कर सकते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की विस्तार की, मान लीजिए ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे की अगर बात कर सकते हैं विस्तार की तो 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण का पूरा इसका क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का आप याद रखिए। चलिए आगे यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। यानी कि जो इधर से है ना दोस्तों, इधर पूरब हो जाता है आप सभी को, इधर पश्चिम हो जाता है। तो ये वाला आपका जो बढ़ता जाता है उसका 2933, ठीक है। यानी कि 2933 किलोमीटर पूरा का पूरा आपका पड़ जाता है पूरब से पश्चिम का विस्तार। देखिए इस प्रकार से आप सभी को मैं भारत का एक मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपका कुछ भारत हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो पूरब से पश्चिम यानी कि ये वाला, ठीक है, पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम का अगर बात कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम ये वाला। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें दोस्तों यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे आपका हो जाता है दोस्तों 3214, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि जो नीचे वाला बिंदु दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा, उसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाया हूँ। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों वो हमारा इंदिरा पॉइंट कहलाती है, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि उत्तरी बिंदु कौन सा है तो उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल होगा। देखिए प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम में आपको याद रखना है यानी कि नीचे साइड वाला आपको याद रखना है साउथ में इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट नीचे। अगर उत्तर में पूछा जाए ऊपर में तो आपको बोलना है इंदिरा कॉल, ठीक है, दोनों को याद रखना है। चलिए तो चलिए दोस्तों बात करेंगे आगे प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा है वो क्या कहलाती है। दोस्तों भारत और चीन का जो सीमा है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैकमोहन रेखा। चीज़ों को याद रखिए, एक से दो बार
बार वीडियो देखें तभी आपको याद होने वाला है। देखिए सब्जेक्टिव में क्या होता था कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है और आपको टिक लगाना ही लगाना है। चाहे आप गलत टिक लगाइए या तो फिर सही टिक लगाइए, आपको टिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए यहाँ आगे प्रश्न पूछा गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा दोस्तों हम बोलते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, याद रखना है, भारत अफगानिस्तान के बीच जो रेखा वो डूरंड रेखा, भारत चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। और आगे प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखिए दोस्तों, एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो आप देख पा रहे हो रेड क्लिफ रेखा, ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिडनी रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, कब दोस्तों? 1947 में। आपको ये डेट भी आपको याद रख लेना। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारत के जो पड़ोसी देश है उन देशों के नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप सभी का प्रश्न पूछ दिया सकता है कि इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न रह सकता है, तो आपको बताना है कौन कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। चलिए, तो पहला आपका बांग्लादेश आपको याद रखना है, जो कि 1971 में भारत से ही कट के अलग हुआ था। दूसरा पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था, हम सभी को पता है। ठीक है, चलिए अगर उत्तर में बात कर सकते हैं तो नेपाल है, सभी को पता है। फिर ऊपर में ही भूटान है, फिर चीन भी ऊपर में ही। ये सभी हमारे क्या होते हैं? पड़ोसी देश। फिर म्यांमार और अफगानिस्तान, म्यांमार जिसे हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं, और अफगानिस्तान जो कि बांग्लादेश इस पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी का यह रह गया प्रश्न इंपॉर्टेंट, और भी आने वाला है, टेंशन ना ले, चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्रा जुड़े रहे चैनल से, इसी प्रकार दूसरे में लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत।